गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 जिसमें हमारा चौथा काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस काव्य में जो शब्दार्थ आते हैं वो शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। तो मैंने बोर्ड पर ये सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ये सभी के सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला शब्दार्थ है धरा। धरा यानी कि धरती अथवा तो मातृभूमि। दूसरा है अमर। अमर यानी कि न मरने वाला। तीसरा है सपूत। सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। फिर है पुनः। पुनः यानी कि फिर। निर्माण। निर्माण यानी कि बनाना। उसके बाद जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। उसके बाद नव यानी कि नया। स्फूर्ति यानी कि उत्साह। प्राण यानी कि जीवन। प्रातः यानी कि सुबह। उमंग उत्साह या फिर हौसला। तरंग यानी कि लहर। आस यानी कि आशा। मुरझे यानी कि कुमलाए। सुमन यानी कि फूल। उसके बाद है विहग। विहग यानी पक्षी। नवयुग। नवयुग यानी कि नया जमाना। उसके बाद नूतन। नूतन यानी कि नई। वीणा। वीणा यानी कि सितार जैसा वाद्य यंत्र जो सरस्वती माता के हाथों में होता है उसे वीणा है वो कहते हैं। उसके बाद है राग यानी कि गाने का ढंग जो हम गीत गाते हैं वो। उसके बाद सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली। काया। काया यानी कि देह या फिर शरीर। मंगलमय। मंगलमय यानी कि शुभ या फिर मांगलिक। गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त। जग। जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा। पावन। पावन यानी कि पवित्र। सत। सत यानी कि 100। और आखिर शब्दार्थ है आह्वान करना यानी कि पुकारना अथवा तो बुलाना। तो ये सारे शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो अब हम काव्य देखते हैं। चौथा काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो, जिनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनका परिचय हम देखें तो के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म दिसंबर 1916 में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के रोहता नाम के गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने हिंदी भाषा में कौन कौन से काव्य रचना या फिर कितने साहित्य प्रकार दिए हैं उनके बारे में हम देखें तो उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रचलित कृति देखें तो इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह सब उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो इनमें से जो उनकी प्रसिद्ध कृति है उठो धरा के अमर सपूतो, उनके बारे में हम आज अभ्यास करने वाले हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो देश है वो सदियों तक गुलाम रहा है। तो उस बीच हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई है। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो कवि है
वो लोगों को, हमारे देश के जो जवान है, युवा वर्ग है, उसे देश का पुनः नया निर्माण करने की सूचना है वो देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम उठो और देश के नवनिर्माण के कार्य में है वो लग जाओ। तो ये संदेशा देता हुआ द्वारिका प्रसाद का काव्य है, जिसमें प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर उन्होंने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश है वो दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा काव्य है, जो अब हम उनकी समझूती है वो लेते हैं। काव्य देखें, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पे कवि है जो द्वारिका प्रसाद है, वो कहते हैं कि हे भारत माता के, हे धरती माता के अमर सपूतों, तुम उठो। अब जो गुलामी है वो हमारे देश से चली गई है, यानी कि गुलामी की रात है वो बीत गई है और आज़ादी का नया सूरज है वो जला हुआ है। तो आज़ादी हमें मिली है, हमें प्राप्त हुई है, तो जो हमारे देश में बर्बादी हुई है तो उन्हें हमें फिर से ठीक करना है, हमें हमारे देश का नवनिर्माण है वो करना है। तो तुम आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण के कार्य में फिर से लग जाओ, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कि जो युवा वर्ग है उन्हें क्या कार्य करने को कहा है कि तुम उठो, जागो और देश के अच्छे कार्य में लग जाओ। तो हर एक लोगों के मन में आज़ादी का जो जश्न है वो हर एक लोगों के दिल में मनाया जा रहा है। तो हर एक लोगों के जीवन में नव स्फूर्ति आई है और नए प्राण का संचार है वो लोगों के मन में हुआ है। तो यहाँ पे कवि है वो कहते हैं कि तुम उठो और फिर से देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब इस पंक्ति में द्वारिका प्रसाद है वो कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में जो गुलामी के बाद का जो सवेरा हुआ है उसके मन में लोगों में आनंद है। तो नई प्रात है, यानी कि गुलामी के बाद नई सुबह है वो हुई है, आज़ादी की सुबह है वो लोगों को देखने को मिली है। तो नई प्रात है यानी कि नया सवेरा हुआ है और नई बात है कि लोगों के मन में नए नए विचार है वो आ रहे हैं। तो ये विचारों की किरणें हैं वो हर एक लोगों के मन में, हर एक लोगों के दिल में है वो दिखाई देने लगी है। तो इससे हमें क्या करना है, तो इससे हमें ज्योति प्रकट करनी है, नए दीपक है वो लोगों के मन में जलाने हैं। तो नई सुबह है, नए विचार है, नई किरणें हैं और नई ज्योति यानी कि नए दीपक है वो हर एक लोगों के मन में दिखाई दे रहे हैं। नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। के लोगों के मन में नई आशाएं हैं, नई आशाओं का संचार हुआ है और लोग हैं वो अब खुलकर सांस है वो ले रहे हैं, क्योंकि अब तक हमारा देश था वो गुलाम था। तो लोग हैं वो खुलकर सांस है वो नहीं ले सकते थे, यानी कि खुलकर अपना जीवन है वो व्यतीत नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब आज़ादी मिली है तो लोग अपना जीवन है वो पूरी तरह खुल के जी रहे हैं, तो उनमें नए सांस का संचार हो रहा है। तो इसी तरह तुम मुरझे हुए जो फूल है उनमें तुम नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि हे धरती माता के अमर सपूतों, तुम उठो और देश के नव निर्माण के कार्य में लग जाओ। आगे देखते हैं, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब इस काव्य में कवि ने प्रकृति का उदाहरण है वो दिया है कि गुलामी की जो सुबह है,
जब आज़ादी मिली हमें, तो आज़ादी की जो नई सुबह है, तो वो नई सुबह में जो डाल पर, वृक्षों की डाल पर जो पक्षी बैठे हैं, तो वो सभी पक्षी, विहग यानी कि पक्षी, तो उन सभी पक्षियों में उनके जो स्वर हैं उसमें आज़ादी का गान है वो सुनाई दे रहा है। यानी कि जो पक्षी डाल पर बोल रहे हैं उसमें भी आज़ादी के आनंद है वो आ रही है। और भंवरे हैं वो भी उद्यान में गुनगुन करके उड़ रहे हैं, यानी कि उनमें भी आज़ादी की नई तरंग है वो दिखाई दे रही है। तो लोगों के साथ जो पक्षी है और भंवरे हैं, उन लोगों में भी आज़ादी की खुशी है, वो लोग भी आज़ादी की खुशी है वो मना रहे हैं। तो डाल पर बैठे जो पक्षी है वो, उनके स्वर कैसे है, तो कि नए हैं, तो नए स्वर में वे लोग गा रहे हैं। और भंवरे हैं वो भी उद्यान में गुनगुन करके उड़ रहे हैं, यानी कि इधर उधर मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कि तुम लोग नवयुग के कार्य में लग जाओ, यानी कि नवयुग है उनका तुम निर्माण करो, नवयुग में नए नए गाने लिखो, उनके नए राग बनाओ, और उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कि हे धरती माता के अमर सपूतो, तुम उठो और देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, वो फूल फूल मुस्कुराया है। यहाँ पे कवि है वो कह रहे हैं कि उद्यान में नई नई जो कली है वो खिल रही है, और फूल है वो कैसे लग रहे हैं, तो फूल है वो मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब इस पंक्ति में कवि द्वारिका प्रसाद है वो कहते हैं कि उद्यान यानी कि बगीचे में नई नई कलियां है वो धीरे धीरे है वो खिल रही है, और जो फूल है वो भी इस तरह से लहरा रहे हैं कि मानो वो मुस्कुराते हैं। तो ये जो सारा वातावरण है वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धरती माता की जो काया है वो आज सुनहरी यानी कि सोने रंग की हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, कि तुम नूतन मंगलमय यानी कि तुम मंगल ध्वनियों से उद्यान को यानी कि ये जो संसार रूपी जो बगीचा है उसमें तुम नई नई आवाज़ भरो, उसे तुम गुंजित करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कि हे धरती माता के अमर सपूतो तुम उठो और देश के नए कार्य में फिर से लग जाओ। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब ये जो पंक्ति है वो पंक्ति कवि द्वारिका प्रसाद है वो हमारे देश के बच्चों से कह रहे हैं। बच्चों से वो क्या कह रहे हैं, तो कि हमारा जो देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर है, कि सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि हमारा जो देश है वो कैसा है, तो कि सरस्वती का पावन मंदिर है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, यानी कि हमारे देश में जो अनेक विद्याएं हैं वो विद्या है वो हमारे देश की संपत्ति है। तो ये जो सारी संपत्ति है वो किसकी है, तो कि तुम सारे बच्चों की है। तो तुम आगे पढ़ो और हमारे देश की जो संपत्ति है उसकी तुम रक्षा करो। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, कि तुम हमारी जो विद्या है उनसे तुम्हें सीखना है और उनकी रक्षा तुम्हें करनी है। तो हर एक बालक इस विद्या का रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, कि तुम है वो पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ो और नए ज्ञान का यानी कि नई विद्या सीखकर तुम ज्ञान का दीपक है वो संसार में जलाओ और एक नए युग का आह्वान करो, यानी कि नए युग में तुम अपना आह्वान है वो करो।
उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, के हे धरती माता के अमर सपूतो, तुम उठो और देश के नवनिर्माण के कार्य में लग जाओ। तो इस तरह इस काव्य में हमें कवि ने ये सीख दी है कि हमें जो हमारी आलस है उसे छोड़कर, आलस की नींद को छोड़कर हमें अब उठना है और हमारे देश में पुनः नया निर्माण है वो करना है, पुनः उनकी रचना करनी है। क्योंकि जब हम सब गुलाम थे तो उस समय दरमियान हमारे देश की बहुत बर्बादी है वो हो गई है। तो उस बर्बादी को अब हमें ठीक करना है। तो देश के जवानों और देश के बच्चों से कवि ने ये आश लगाई है कि देश के जो युवा वर्ग है वो देश के नवनिर्माण के कार्य में है वो लग जाएंगे, जो भी कुछ बिगड़ा है उसे ठीक कर देंगे। और जो बच्चे लोग हैं वो क्या करेंगे तो कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और हमारी जो नई नई विद्या है उनकी रक्षा करेंगे और आगे पढ़ लिख कर एक नए युग का आह्वान है वो करेंगे। तो ये सीख हमें इस काव्य से मिलती है। अब देखते हैं कि इनके शब्दार्थ आपको लिखने हैं। स्वाध्याय में हम देखें तो के प्रश्न पहला है उनके ये 4 वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं। उसके अलावा दूसरा प्रश्न है काव्य को पढ़कर उत्तर लिखने हैं। तो ये काव्य है और उसके नीचे उन कुछ प्रश्न है वो दिए गए हैं, तो ये भी आपको खुद लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है और उनके जवाब आपको इसी काव्य में से मिल जाएंगे। तो ये भी आपको करना है। तो अब संज्ञा के बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ। संज्ञा वैसे तो आप लोग आगे पढ़ चुके होंगे। पहला जो वाक्य है सोना कीमती धातु है, तो इस वाक्य में 2 संज्ञा है। सोना यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है धातु यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है, तो उसमें जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। उमंग दौड़ रहा है, उसमें उमंग है वो क्या है तो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दल जा रहा है, दल है वो समूहवाचक संज्ञा है। और आखिरी में है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, जंगल है वो क्या है जातिवाचक संज्ञा। तो ये सभी संज्ञा के प्रकार आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं।